है, ये पूतना है कौन? अगर ये मुझे मारने वाली है, ये बाल घातिनी है, तो मुझे सोचना चाहिए कि असल में ये है कौन। तो भगवान आंखें बंद किए सोचते हैं, तो भगवान को एक दृश्य आंखों के सामने आता है। जब बलि के उस दरबार में भगवान वामन भगवान जब भिक्षा मांगने गए हैं, तो उस बलि राजा को देख के बहुत मीठा मुस्कान उनकी भगवान की, और कहते हैं तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। होगा तेरा बड़ा एहसान, जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। वामन भगवान भिक्षा मांगने आए तो बलि कहता है अब पूर्ण आहुति होने वाली है, इस पूर्ण आहुति से पहले अगर इस याचक को मैं ऐसे ही वहां पर इंतजार करवाता खड़ा मैंने रख दिया, तो ये मेरी पूर्ण आहुति हो नहीं सकती, तो इससे पहले मैं इनको जो मांगा है वो दे दूं। बलि राजा उठकर जाने लगे, जाते समय अपनी पुत्री रत्नमाला को साथ में लिए जा रहे हैं, क्योंकि दान करते समय अपने बच्चों को साथ में रखना चाहिए, हैं? कभी कभार हम बैठते हैं ना, तो दर्शन करने आए हो माता पिताओं में से, इनका आग्रह ऐसे होता है कि वो छोटा सा बच्चा है, उसके हाथ में दक्षिणा दिए हमारी ओर करते हैं। ये धर्म है, सिखाना चाहिए कि धर्म कैसे करते हैं। वहां पे उस रत्नमाला को लिए बलि भगवान आगे चलकर भगवान से पूछते हैं कि भगवान क्या चाहिए, आप जो चाहते हो सो हम दे देंगे। तो बलि ने वहां पे वामन भगवान कहते हैं बलि सबसे पहले तो संकल्प छोड़। बोले संकल्प क्यों, आपको विश्वास नहीं मुझ पर? बोले यही तो बात है, विश्वास तुझ पर है, लेकिन वो बड़े दाढ़ी वाला बाबा बैठा है ना, उस पर विश्वास नहीं जो शुक्राचार्य की ओर उंगली करके बताते हैं। उसी समय संकल्प जोड़ा, बोले मम आत्मना स्मृति स्मृति पुराण मुक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम अस्माकं सकल पुरुषाणाम सकल देवानां स्थैर्य धैर्य आयु आरोग्य धन वृद्धि वगैरह वगैरह 3 पग भूमि दान करते हुए संकल्प छोड़ दिया। और उस झाड़ी में पानी डाल रहे थे, जिस झाड़ी से पानी नीचे गिरता है, तो उसमें जाकर शुक्राचार्य बैठ गए। बोले पानी नहीं गिरने देंगे तो संकल्प कहाँ से पूरा होगा, और संकल्प नहीं होगा तो कैसे मिलेगा। तो उस धारी में जाकर बैठे तो मेरे भगवान ने कहा बलि देखो इसमें कुछ अटक गया है। तो ऐसा कांटा दिया मेरे भगवान ने, उस धारी में जैसे डाला तो शुक्राचार्य उस धारी से देख रहे थे, हैं उस छिद्र से देख रहे थे, तो वो आंखों में चला गया और आंख फूट गए। तभी से शायद ये संकल्प के तंदुल जो होता है ना, उसको लाल किया जाता है कुमकुम से। आप तो कुमकुम से करते हैं, तभी तो असल रक्त से हुआ था, है खून से हुआ। कहने का तात्पर्य उसी समय बलि को पूछा, बलि राजा ने पूछा भगवान से, बोले क्या चाहिए भगवान आप कहिए। तो शुक्राचार्य जी ने इस बलि राजा को सूचित करते हुए कहा कि बलि सावधान, ये माया भी विष्णु है, पता नहीं क्या मांगेगा। ये देखो अब हम
पूरे दानवों का राज्य आने लगा है, पूर्ण आहुति होगी, ये दैवत तो भाग जाएंगे, तू इनको कुछ मत देना। तो बलि राजा कहता है, जिसने सब मुझे दिया है वो अगर कुछ मांगने आया है तो मैं क्यों ना दूं, मैं क्यों ना दूं। और उसी समय बलि राजा ने पूछा तो भगवान ने कहा 3 पग भूमि देना। तो बलि राजा कहता है, भगवान अगर कोई मर जाता है ना, उसको दफन करने के लिए 3.5 हाथ का ये शरीर है, और उसको उस भूमि में दफन करने के लिए भी ये जगह कम हो सकती है। भगवान और ज्यादा कुछ मांगे। भगवान ने कहा, ये तो दे दे पहले। और 2 पग में पूरा समेट लिया मेरे भगवान ने, और तीसरा पग उठाते हुए कहा, अब बोल बलि, ये पैर कहाँ रखूं। तो बलि ने कहा, भाई इतना ही रह गया। जैसे ही भगवान ने सिर पर पैर दिया तो बलि को इस पाताल लोक में भेज दिया। उसी समय ये रत्नमाला, ये सब पूरा हो रहा था ना ये कार्य। तो कहते हैं कि इस रत्नमाला के मन में एक भाव प्रकट हुआ, और कहती है कि ये कितना अच्छा दिखता है, अगर ये मेरा बच्चा होता तो मैं इसको दुग्धपान करवाती। इसके मन में भाव प्रकट हुआ रत्नमाला के। तो मेरे भगवान कहते हैं, माँ तेरी ये इच्छा पूर्ण कर दूंगा मैं, चिंता मत करना। और जैसे बलि राजा को पाताल लोक में भेज दिया तो ये बड़ी आग बबूला होते हुए इसको बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आवेश में आकर ये रत्नमाला कहने लगी, अरे भगवान, मुझे अगर पता होता तो मैं अपने स्तन का दुग्ध नहीं, आपको तो इस स्तन में विष भरकर नहीं पिलाती। वही रत्नमाला मेरे भगवान कहते हैं कि माँ, ये भी आपकी इच्छा पूरी की जाएगी, आप चिंता मत करना। और वही रत्नमाला अब पूतना बनकर आई है। तो मेरे भगवान पूतना की ओर देखने लगे। पूतना ने अपने स्तनों से लगाए दुग्धपान करवाना शुरू कर दिया। तो पूतना सोचती है, तो हर एक वर्षा तो